सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं दृष्टांत न्यूज। आज हम बात करेंगे यूको गार्डन में बैठी उन महिला कर्मचारियों की जो डायल 112 में काम करती हैं। उन्होंने पिछले एक हफ्ते से अनशन पर बैठी हैं। वो महिला कर्मचारी जो डायल 112 में काम कर रही हैं, वो अपने वेतन की बढ़ोतरी को लेकर के मांग की हैं, प्रशासन से गुहार कर रही हैं। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी गुहार कर रही हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाए। लेकिन इस पर किसी भी प्रकार से प्रशासन ने अभी तक कुछ भी उनको आश्वासन नहीं दिया है और ना ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनको मिलने दिया जा रहा है। इको गार्डन के पास दृष्टांत न्यूज की टीम भी पहुंची, लेकिन वहां प्रशासन इतना हाई अलर्ट है कि किसी भी मीडिया कर्मी को अंदर नहीं जाने दे रहा है, एक वीडियो शूट करने से भी रोक रहा है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो महिला कर्मचारियों का ये भी कहना है, तरह तरह के उनके बयान सामने निकल के आ रहे हैं, उनका ये भी कहना है कि जो प्रशासन है उनके साथ नाइंसाफी कर रही है। कल की अगर बात करें तो उनका साफ कहना है कि महिलाओं को उस तरीके घसीट कर वैन में बैठाया गया और जबरदस्ती उनको लेकर जाया गया, जिससे महिलाओं का ये भी आरोप है कि कुछ महिलाएं कर्मचारियों का कपड़े भी फट गए और साथ ही साथ उनको कुछ मामूली चोटें भी आई। तो ऐसे में उनका अभी भी अनशन जारी है। बारिश भी हुई लखनऊ में, उसके बाद भी वो बाथरूम में जाकर के अपने अनशन को जारी रखी। उनका साफ कहना है कि जब तक प्रशासन और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ हमसे बात नहीं करते, हमारी मांगों पर चर्चा नहीं करते, तब तक हम अपना अनशन नहीं तोड़ेंगे। अब हम आपको पूरी डिटेल्स बताते हैं कि आखिर डायल 112 की जो महिला कर्मचारी हैं उनके क्या क्या मांगे हैं और अभी तक प्रशासन ने उनके उन मांगों पर कहां तक काम किया है। लखनऊ के इको गार्डन में डायल 112 की महिला कर्मचारियों की जो पिछले एक हफ्ते से अनशन पर बैठी हुई हैं, उनके वेतन की बढ़ोतरी को लेकर वो अनशन पर बैठी हुई हैं। तमाम तरीके की मांग जो है वो लखनऊ के प्रशासन से कर रही है। साथ ही साथ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी उन्होंने अपनी वेतन बढ़ोतरी को लेकर के, और साथ ही साथ जो उनका कॉल की जो लिस्ट है या फिर कॉल का जो टाइम है उसका भी एक प्रतिबंध लगा दिया गया है, एक समय निर्धारित कर दिया गया है और उस कॉल लिस्ट की भी एक सीमा निर्धारित कर गई, जिसको लेकर के वो तरह तरह की मांगे कर रही है। उनका ये कहना है कि हमारे वेतन को भी बढ़ाया जाए और जो एक कॉल डिटेल्स के लिए जो एक लिस्ट तैयार की गई है कि इतने समय में इतनी कॉल करनी है, उसको भी किसी भी तरीके की जो सीमा है उसको भी हटाया जाए। हम पूरा आज दृष्टांत न्यूज आपको पूरी तरह से यूपी 112 के बारे में बताएगा और ये भी बताएगा कि महिलाओं की वो जो महिला कर्मचारी है उनकी क्या क्या मांगे हैं। यूपी 112 में सभी महिला कर्मचारी ही कॉल रिसीव कर लोगों तक पुलिस की मदद पहुंचाने का काम करती हैं। हालांकि इनकी नौकरी परमानेंट नहीं है, प्राइवेट कंपनियों को टेंडर दिया जाता है, वो प्राइवेट कंपनियां फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लोगों को काम पर रखती हैं। हम आगे बात करें तो पिछले 5 साल से MDSL टेक महिंद्रा के पास ये टेंडर था जो 2 नवंबर को एक्सपायर हो गया। 5 साल तक इन महिलाओं को 12,000 रुपए महीना सैलरी मिलती रही, जिसमें 10,000 रुपए इन्हें इन हैंड मिलता था और साथ ही साथ टेक महिंद्रा का टेंडर एक्सपायर होने के बाद वी विन नाम की कंपनी को ये टेंडर दिया गया। महिला कर्मचारियों का कहना है कि नई कंपनी को टेंडर देकर सरकार ने उनके साथ नाइंसाफी की है। नई कंपनी ने उन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट या ऑफर लेटर नहीं दिया है। इस लिहाज से उनके पास कोई प्रूफ नहीं है कि वो यूपी 112 में काम करती हैं। कर्मचारियों ने कहा कि ऑफिस में ऑफर लेटर की मांग करने पर उन्हें नौकरी से निकालने और नए लोगों की भर्ती करने की धमकी दी जाती है। शिफ्ट के घंटों से इतर भी काम करवाया जा रहा है। पिछले 5 साल से ना सैलरी बढ़ी है ना ही बोनस, ऐसा डायल 112 की महिला कर्मचारियों के बयान है। इसके साथ साथ ही पिछले 5 साल से उनकी सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई। उन्हें उम्मीद थी कि कॉन्ट्रैक्ट नया बनने पर सैलरी बढ़ा दी जाएगी। महिलाओं का कहना है कि उन्हें त्योहारों या नेशनल हॉलिडे वाले दिन पर भी छुट्टी नहीं दी जाती है। कई बार हफ्ते का 1 वीक ऑफ भी कैंसिल कर दिया जाता है। दिवाली पर कोई बोनस नहीं मिलता। इन्हीं सब चीजों के खिलाफ महिला कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन जारी रखा है। धरना दे रही 205 लड़कियों पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। धरना दे रही 205 लड़कियों पर FIR दर्ज की जा चुकी है। बुधवार को ये FIR लड़कियों के खिलाफ नौकरी से जुड़ी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पर दर्ज किया गया। इनमें 5 लड़कियां नामजद हैं, जबकि 150 से 200 अज्ञात हैं।
इनके खिलाफ बलवा रास्ता रोकना, इमरजेंसी सेवा को बाधित करने और सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। एफआईआर होने के बाद महिला कर्मचारी जो अनशन पर बैठी हैं वो बोली कि एसपी ने गलत तरीके से छुआ है, उन पर भी केस दर्ज हो। अगर लड़कियों के बयान की माने तो उनका कहना है कि सिर्फ हमारे ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, एक मुकदमा तो पुलिस पर भी होना चाहिए, एसपी को भी सस्पेंड करना चाहिए। आप सोचिए, हम पुलिस को सेव करते हैं, आम जनता आरोप लगाती है, पुलिस पैसे लेती है, हम कहते हैं ऐसा नहीं है। आज वही पुलिस हमें मार रही है, हमारे सामने बैठकर खाना खा रही है, हम लोग भूखे हैं। ऐसा डायल 112 की जो महिलाएं, जो महिला कर्मचारी अनशन पर बैठी है, उनका कहना है। हमारी मांगे क्या इतनी बड़ी हैं? सिर्फ सैलरी बढ़ाने के लिए ही तो कह रहे हैं। महिला कर्मचारी का ये दर्द लखनऊ के 205 लड़कियों पर एफआईआर दर्ज होने के बाद सामने आया। इन महिला कर्मचारियों के अनशन को देखते हुए प्रशासन से एक सवाल उठता है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी एक सवाल उठता है कि ये वही महिला कर्मचारी हैं जो 112 पे फोन करने पर फोन उठाती हैं और वही पुलिस को सूचित करती हैं। उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, सैलरी उस हिसाब से कम है और साथ ही साथ जो अब लिमिट एक रख दी गई है कि इतने कॉल आपको एक दिन में करने हैं या फिर अपने समय जो आपका काम करने का समय है उसके आधार पर ही करने हैं। इन मांगों को लेकर महिला कर्मचारी लगभग एक हफ्ते से अनशन पर हैं। उन्होंने अभी तक अंचल का त्याग करके रखा हुआ है, लेकिन प्रशासन उनको मनाने के बजाय, उनको कोई आश्वासन देने के बजाय उनसे तरह तरह की बदतमीजी कर रहा है, ऐसा डायल 112 की महिला कर्मचारियों का आरोप है। दृष्टांत न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल, लखनऊ।